शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में श्री पार्श्व कथा प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों के बारे में बता रहे हैं। गुरुवार को श्री पार्श्व कथा के दौरान मुनि श्री ने 12 भावना का सुंदर वर्णन अपने श्रीमुख से किया, जिसे सुन भक्तों ने धर्मलाभ कमाया। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में निरंतर भक्तों पर अध्यात्म ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से पार्श्व कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को पुण्य अर्जक शैली का सौभाग्य राष्ट्रीय जैन जागृति महिला मंच और ज्ञानोदय क्लब को मिला। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद बेलन शैली के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। कथा स्थल पर गुरुवार को दिन और भी इसलिए खास रहा क्योंकि अपने जन्मदिन के मौके पर हीरालाल बेनाड़ा अपने पूरे परिवार के साथ मुनिश्री से आशीर्वाद लेने के लिए कथा स्थल के मुख्य मंच पर पहुँचे। और हमारी भी यही आरजू है, इसी प्रकार परिवार का प्रेम बना रहे। आज जब एक जन्मदिन का अवसर आया है तो परिवार सबसे पहले एकत्रित होकर गुरुदेव के पास ही तो जाता है। और आज स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब आज नहीं है, राजेश है क्या? मैं राजेश का नाम लेना भूल गया। राजेश बेनाड़ा जी अगर हो तो आ जाए मंच पर। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से प्रतिदिन किया जा रहा है। साथ ही कथा के दौरान मुनिश्री अपने प्रवचनों के माध्यम से कर्मों के द्वारा मिलने वाले अच्छे और बुरे फलों के बारे में बता रहे हैं। मुनिश्री ने कथा के दौरान एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा मदद करता है, लेकिन माध्यम कोई भी हो सकता है। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा सभी भव्य जीवों के लिए मंगलदायी, कल्याणप्रद और सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली। इस कथा के अंतर्गत भगवान जिनेंद्र देव के पूर्व जन्मों का वर्णन करते हुए किस तरह से उन्होंने इस भरत क्षेत्र में आकर के तीर्थंकर बनने से पहले अपने लिए पुरुषार्थ किया और हम सभी के लिए भी हितकारी भावनाएं की, जिससे कि हमें उन भावनाओं का फल मिला। अगर वो इन 16 प्रकार की भावनाओं को नहीं भाते और यह 16 प्रकार की विशेष भावनाओं को भा करके यदि वह अपने अंदर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं करते तो शायद आज हम उनका इस तरह से गुणगान नहीं गा पाते। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ाते हुए सम्राट आनंद से मुनिराज आनंद बने मुनिराज की कथा को आगे बढ़ाया। इस दौरान मुनिश्री 16 भावनाओं का सुंदर वर्णन अपने श्रीमुख से कर रहे थे, जिसमें वो दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रत अंत्यचार भावना, अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना, अभिक्षण संवेग भावना, शक्ति स्तभ भावना, शक्ति त्याग भावना, साधु समाधि भावना, वैयवृत्तकरण भावना, अरहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहार्य भावना, मार्ग प्रभावना भावना, प्रवचन वात्सल्य भावना के बारे में बता रहे हैं। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर कभी भी बिल्कुल ही नास्तिक नहीं होता है। वो धर्म को जानता है, आस्तिक होता है, धर्म पर आस्था रखता है और ये मानता है कि धर्म के फल से ही लोग अच्छा बनते हैं, अच्छे फल मिलते हैं तभी लोग सुखी होते हैं। तो धर्म और धर्म के फल में ये आस्था रखना कि अगर हमारे जीवन में सुख आएगा तो धर्म के फल से आएगा और अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो अधर्म के कारण से आता है। वो अधर्म चाहे हमारे पूर्व जन्म का हो या इसी जन्म का हो, हमें अगर दुख मिलता है तो अधर्म से ही मिला है और मिलता है। अधर्म यानी पाप और धर्म यानी पुण्य। आज गुरुवर पुलक सागर जी के सानिध्य से, आशीर्वाद से हम सब लोगों को प्रणम्य सागर जी को आरती करने का सौभाग्य मिला, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य मिला और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गुरुदेव की आशीर्वाद से यहाँ पर अपनी मंगलमय प्रस्तुति भी यहाँ दी। हम सब लोगों का बहुत
हर्ष है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम गुरुवर के सामने अपने गुरु की भक्ति, एक गुरु के आशीर्वाद से और एक गुरु की भक्ति हम यहाँ कर रहे हैं। आगरा का ये सौभाग्य प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में हमको ये मिला है। इस आशीर्वाद के हम बहुत बहुत धनी हैं और बहुत पुण्य संचय करके आए कि आज हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। आज पुनः गुरुवर के मुख से ये मंत्र सुनकर हम मनमुग्ध हो गए। ये सौभाग्य का क्षण हमें मिला कि आज हमने भी अपनी प्रस्तुति गुरु भक्ति में यहाँ पर दी। प्रतिदिन यहाँ आकर कथा सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम सभी अपने आप को धन्य मानते हैं और गुरुवर को शत शत नमन करते हैं कि वो इस आगरा नगरी में पधारे और हम सभी को अपनी वाणी से लाभान्वित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और अपन सब करीब एक महीने से लगे हुए हैं गुरु चरणों की सेवा में, गुरु जी की सेवा में। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। पार्श्व कथा का आयोजन बहुत ही सुंदर चल रहा है। सुबह अरम योग का कार्यक्रम और गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी का जो सानिध्य मिल रहा है बहुत ही आनंददायक और आनंद पूर्वक सानिध्य मिल रहा है। सभी में बहुत हर्ष और उल्लास। गुरुवार को भी हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से पार्श्व कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पहुँचे थे। बैनाड़ा परिवार मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट करने के लिए कथा स्थल पर पहुँचा था। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भक्तों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। कथा स्थल पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुँच रही है। 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में हम लोगों को बताया। पहले उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया, अब 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और ऐसा लगता है कि 12 भावना 16 कारण भावना बहाने के बाद हम निश्चित ही अगर मोक्ष का मार्ग हम ढूंढना चाहें तो यह संभव है। एक ना एक दिन हम इन 12 भावना और 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए और उनको बहाते हुए निश्चित ही मोक्ष रूपी द्वार पर हम पहुंच जाएंगे और सिद्धशिला पर विराजमान हो सकेंगे। इसलिए 12 भावना और 16 कारण भावना हर व्यक्ति को भावना बहानी चाहिए और यह कथा बहुत ही अच्छी रोचक दौर में चल रही है। आज पूज्य महाराज श्री ने धर्म और अधर्म की भावना पर बताया। उन्होंने कहा भगवान तो है ही, लेकिन हमारे धर्म से ही पुण्य होता है और हमारे अधर्म से ही पाप का बंध होता है। भावनात्मक कथा के माध्यम से पूज्य मुनिवर अपने ज्ञान से हम लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हैं कि संभवतः आगरा में प्रथम बार ऐसा ज्ञान मिल रहा है। आज मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत दिनों से पारस कथा चल रही है, जिसके 16वें दिन मुनि श्री ने 13 भावनाओं के ऊपर मंगल प्रवचन दिए और बहुत बढ़िया लगा। और आज ना ज्ञानोदय क्लब का और राष्ट्रीय महिला मंडलों का कार्यक्रम था और मुनि श्री के बहुत बढ़िया लग रहा है। और मुनि श्री के सानिध्य में 22 तारीख को रक्षाबंधन के ऊपर प्रवचन होंगे और हारचर्या कार्यक्रम होगा। बता दें कि 21 अगस्त को कथा स्थल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। साथ ही रक्षाबंधन पर भी कथा स्थल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां मुनिश्री के श्रीमुख से रक्षाबंधन की कथा भी सुनाई जाएगी। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।